बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत ही शानदार स्पैगेटी की रेसिपी देने लगी हूँ। इजी वीक नाइट श्रिम्प स्पैगेटी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले क्या किया था, 7 कप पानी बॉईल किया था और मैंने सेम ही वॉक के अंदर किया था। और उसको बॉईल करने के बाद जब उसका टेम्परेचर 185 हो गया था बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसमें मैंने स्पैगेटी का हाफ पैकेट शामिल कर दिया था। स्पैगेटी जो हैं ये बहुत कंपैरेटिवली अदर नूडल्स के ये हेल्दियर हैं, क्योंकि ये होल व्हीट और सूजी से बने हुए होते हैं और इसमें बहुत सारे विटामिन से ऐड किए होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही बेटर हैं। और दूसरी तरफ मैंने इसके लिए टाइगर श्रिम्प यूज़ किए हैं और टाइगर श्रिम्प के ऊपर से मैंने उसका कवर छिलका उतार लिया था। और उन सारों को, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छे नहीं लगते, वरना अगर आप उनके कवर के समेत शेल के समेत बनाएं तो वो और भी हेल्दी है, क्योंकि शेल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। एक्सक्यूज़ मी गाइस। दूसरी तरफ मैंने सारी वेजिटेबल ली थी। ये सारी वेजिटेबल आपके लिए इतनी बेनिफिशियल हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दूर करती हैं, आप ज़रूर ऐड किया करें। और मैंने क्या ऐड किया था, उसके लिए मैंने ब्रसेल्स स्प्राउट्स ली थी, जिनको 4 हिस्सों में काट लिया था। और ब्रसेल्स स्प्राउट्स के अलावा जो मैंने बाकी वेजिटेबल ऐड की थी, मैंने उसके अंदर कैरेट या गाजरें डिफरेंट कलर की 4-5 ऐड की थी, और जिनको मैंने बहुत ही छोटा छोटा काट लिया था। और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर से जो बाकी चीज़ें मशरूम हैं वो भी ऐड की थी, और इसको उर्दू में खुम्बी कहते हैं, जबकि मेरे बच्चे बहुत हंसते हैं जब भी कभी। और मैं आपको स्टोरी टाइम भी बताती हूँ इसके लिए। मेरे फादर जो हैं बहुत देर पहले वो इसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स कर रहे थे, और मैं इतनी हंसती थी, मैंने कहा अब्बू ये है क्या। और वो बहुत ही इस तरह उसका पूरा बॉक्स सा बना के उसके अंदर उसके सीड डाल के कुछ इस तरह उगाते थे, और वो बहुत ही तब एक्सपेंसिव होती थी। और वो जब मैं छोटी थी, ये तब की स्टोरी है। तो मुझे पता चला ये मशरूम, तब मेरे फादर कहते थे मैं खुम्बी का कोर्स कर रहा हूँ। तो तब से मुझे पता है, जब भी कभी मैं ये बात अपने बच्चों को बताती हूँ, दे आर लाफिंग मॉम खुम्बी। सो मशरूम को उर्दू में खुम्बी कहते हैं। और जब मेरे फादर कोर्स कर रहे थे, उसको खुम्बी की काश्त कर रहे थे। इस तरह काश्तकारी की को कोर्स इस तरह करके उसका था। और सबसे पहले ही मैंने कैरेट्स जो डिफरेंट कलर की हैं वो मैंने काटी हैं। उसमें रेड है, हल्की येलो कलर की है, और पर्पल कलर की है या जामनी रंग की है। आप यकीन करें ये वेजिटेबल आपके लिए इतनी बेनिफिशियल हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपका गट क्लीनिंग करती हैं, आपको बहुत सारे ढेर से विटामिन्स, और अल्लाह जी की दी हुई हर चीज़ों को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने हम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए ही बनाई है। सारों को अच्छी तरह से काट लें। मैंने इनको काटने से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धो लिया था, और अब मैं इनको काट रही हूँ सारों को। और एक और बात बताऊँ, जब आप भी स्पैगेटी बनाएं, आप इन सारी चीज़ों को सिर्फ आप यकीन करें, ये इतना इजी डिनर है कि क्विक बनता है। सिर्फ बॉयल होने में 8 मिनट लगते हैं स्पैगेटी को, और वो भी 8 से भी आप 7 मिनट करें, क्योंकि उसके बाद आपको वो वॉक में भी दोबारा जब सारी चीज़ों में शामिल करेंगे तो आपको वो जो थोड़ा सा हल्का सा जो आप उसका कच्चापन रखेंगे वो उसमें कुक करने में होगा। और दूसरा, जब आप बॉयल करें, मैं एक और आपको अच्छी सी टिप बताती हूँ कि आप उसमें 1-2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दें, उसकी वजह से वो सेपरेट होगा। और तीसरी बात, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उसको जब जैसे ही उसका पानी छान लें, ड्रेन कर लें, तो ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी भी आप उसके ऊपर से बहा दें, ताकि उसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि वो जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगी वो भी उसके ऊपर से वॉश हो जाएगी, और आपका पास्ता बहुत खिला खिला और बहुत ही यमी सी लुक और शाइनी और सब बहुत अच्छा आएगा। सारी वेजिटेबल को मैंने काट लिया था, और अब मैं 3-4 क्लोव गार्लिक हैं उनको भी मिन्स कर लूँगी। हाथ से ही मिन्स करूँगी, क्योंकि फ्रेश का फ्लेवर और आता है। और मैं अनियन को भी मिन्स ही कर रही हूँ, बहुत बारीक चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह, बड़ा छोटा, आपको जो अच्छा लगता है आप काट सकते हैं।
मुझे इस तरह का बारीक अच्छा लगता है तो मैं इसलिए इस तरह काट रही हूँ। थोड़ा गलत मेथड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस है तो ऐसे, वरना हाथ कटने का डर होता है। मेरा कटिंग बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैं हाथ से और थोड़ा कैमरे में भी दिखाने के चक्कर में मैं इस तरह काट रही हूँ। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये सारा वेजिटेबल बोर्ड तैयार हो गया है। अब स्पैगेटी बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये पूरा बॉईल हो गया है। मैंने ऊपर से पानी भी बहा दिया है और फिर मैं इसके अंदर ऐसे ही 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालूँगी और डालने के बाद इसके अंदर मैं मिन्स गार्लिक डाल दूँगी। मिन्स गार्लिक डालने के बाद वो उसका ये है कि उसका जो उसका फ्लेवर है और जो उसका जायका है वो आपके श्रिम्प को बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। और साथ ही मैं उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर गार्लिक भी डालूँगी और उसके अंदर, और सबसे पहले श्रिम्प डालूँगी और श्रिम्प डालने के बाद उनको सिर्फ साथे करना है और थोड़ा सा उसके ऊपर से ही आपने जो पाउडर गार्लिक है वो भी लगा देना है। वो भी इसको अलग से, वो रोस्टी सा होता है और बहुत फ्लेवर देता है। और क्योंकि श्रिम्प को ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए, ये भी मैं आपको टिप देती हूँ। अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो आप 3 से ढाई से 3 मिनट के अंदर ये बन जाते हैं। और ये गार्लिक सॉल्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून बस आपने ऐड करना है। मैं आई बॉल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप 1/2 टीस्पून से भी लेस ऐड कर सकते हैं, अप टू यू गाइस। और उसके बाद जैसे ही आपको इसको साठे कर लेना है तो आपने इसको निकाल लेना है। और क्योंकि फिर मैं प्लेट में, क्योंकि मैं सेम ही वॉक या सेम ही पैन बाकी सारी चीज़ों के लिए, रोस्ट वेजी करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए भी सेम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें श्रिम्प का भी फ्लेवर आ गया हुआ है और जो आपने गार्लिक सॉल्ट डाला हुआ है उसका भी फ्लेवर आ गया है। जब इसके अंदर आप अपनी वेजी रोस्ट करेंगी तो उसमें श्रिम्प का और आपके गार्लिक का और सारी चीज़ों का फ्लेवर आएगा, जो कि वेजी टेक्सचर को और भी यमी बनाएगा। सॉरी गाइस। और अब सबसे पहले मैं उसके अंदर अनियन ऐड कर रही हूँ। अनियन को थोड़ा सा साठे करूँगी तो एक एक करके सारी वेजिटेबल डाल दूँगी। और मैंने उसके अंदर सारी गाजरें डालनी शुरू कर दी हैं। अब मैं मशरूम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो, मैंने आपको सॉरी ये बताना भूल गई, जो उसके पीछे से मैंने डंडियाँ निकाली थी मशरूम की, उनको भी मैंने चॉप करके उसके अंदर ही ऐड कर दिया है। ब्रसेल्स स्प्राउट्स ऐड करूँगी। ब्रसेल्स स्प्राउट्स के बारे में बताऊँ, ये बहुत ही, इतनी इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, एंटी कैंसरस हैं, आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करती हैं। एक्चुअली तो सारी ही वेजिटेबल आपके लिए, आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं। और बस अब इसको आपने साठे करना है। अगर आप ज़्यादा देर नहीं पकाना, ताकि इनका पानी ना निकल आए और उनकी क्रंचीनेस ना ख़त्म हो जाए, बस आपने उसको 1-2 मिनट के लिए ही साठे करना है। और अब उसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है। और मेरी फेवरेट है ये क्रश चिलीज़, वो मैंने, या कुटी हुई मिर्च, वो आधी चमची ऐड कर दी है। और उसको मिक्स कर ली। क्योंकि मैंने ऑलरेडी गार्लिक सॉल्ट ऐड किया हुआ है तो मैं नमक का बहुत ध्यान रखूँगी और उसको टेस्ट करूँगी कहीं ज़्यादा या कम ना हो जाए। अब मैं हुज़न सॉस आई बॉल कर रही हूँ। आप कह सकते हैं 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं। सोया सॉस 1 टीस्पून ऐड की है। और उसके साथ ही, और ये तो मेरा फेवरेट है, सेसमी ऑयल। इसी से ही फ्लेवर सारा निकल के बाहर आता है। अब वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। ऑलरेडी आप ये ज़रूर माइंड में रखें, मैंने 1 टेबलस्पून पहले भी ऐड किया था, जो कि ऑलिव ऑयल था। और अब मैं सेसमी ऑयल ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अगर इसी तरह फॉलो करेंगी, आप यकीन करें आप उंगलियां चाटेंगी, इतनी मज़े की और यमी ये रेसिपी होगी। अब मैंने उसके अंदर एक और मटर ऐड कर दिए हैं 1/2 कप। वो मटर भी, एक तो उसमें ग्रीन कलर है, उनको रेनबो सा कलर बनाता है सब्जियों को, और इतना फ्लेवरफुल लगता है स्पैगेटी में जिसकी कोई हद नहीं। और बहुत ही, आई डोंट नो गाइस, मैं ट्राई करती हूँ। कल किसी ने कमेंट किया कि डू यू नो हाउ टू कुक, सो दैट्स हर्ट्स मी, बट माइट बी
might be he thinks I don't know how to cook, but I'm trying guys, I'm trying, don't be mean like that please। और उसके बाद मैंने अब इसके अंदर जैसे ही वो 1 मिनट के अंदर वो सारे फ्लेवर कंबाइन हो गए, मैंने मिक्स कर लिया, तो अब थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ और उसको साथ साथ हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं, क्योंकि सारी वेजिटेबल का और सारी चीज़ों का अब इसके अंदर फ्लेवर आना चाहिए। और ये इतनी फ्लेवरफुल रेसिपी है गाइस, आई एम कीप रिपीटिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसी लग रही है और अभी तक की रेसिपी कैसी लगी है। आई ट्राई माई बेस्ट एंड विश मी लक कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई। और अगर मेरी आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग नॉट ऑर्डरिंग गाइस। अब उसके बाद मैंने एक टोंग लिया है और स्पैचुला, दोनों की मदद से मैं अब उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और एक और स्टोरी टाइम, मेरा मिक्स करने वाला बर्न हो गया था तो इसलिए अब मैं यही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं उसके अंदर श्रिम्प ऐड कर दूँगी। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको निकाल लिया है, अगर ज़्यादा देर कुक करेंगे तो वो सख्त हो जाएंगे, इलास्टिसिटी सी आ जाएगी। सॉरी गाइस, मेरी प्रोनाउंसिएशन समटाइम अनबियरेबल है, फॉरगिव मी फॉर दैट। अब उसके बाद मैंने श्रिम्प डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि श्रिम्प का फ्लेवर और सारी चीज़ों का फ्लेवर टुगेदर हो जाए और यमी से आपके स्पैगेटी श्रिम्प तैयार हो जाएं विद वेजिटेबल। अब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट अभी ऐड किया है ताकि मैंने टेस्ट किया था तो हल्का सा मुझे कम लगा था। और अब उसके साथ ही मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। टमाटो उसको थोड़ा सा कलर, हल्का सा रेडिश कलर देने के लिए मैंने ऐड किया है, पर अगर आपका दिल चाहे तो आप नींबू का जूस भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आधा उसके अंदर इस्तेमाल किया था। और अब इसके बाद इसको फाइनल टच दूंगी, मिक्स करूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी गाइस। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। और एक और बात तो, आपने अब डिश अपनी ऐसी लेनी है जिसमें उसका कंट्रास्ट हो, जो भी आप डिश बना रहे हैं, और वो इतना प्रेटी लगे कि आपका खाने में आपको अटेम्प्ट हो कि मैं उसको खाऊं। तो ये मैंने एक अपनी ब्लैक सी प्लेट निकाली है, उसके अंदर अब मैं सर्व करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैंने उसको डाला था, फिर साइड से प्लेट को साफ़ किया था, पार्मेज़ान चीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करूंगी। आपको अच्छा लगता है, अगर आपको चेडर या मोज़रेला कुछ भी अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। मुझे ये पार्मेज़ान अच्छा लगा है, मैं वो ऐड करी हूँ। मुझे एक्चुअली सारे ही अच्छे लगते हैं, पर मैं अभी मुझे वो इसके ऊपर अच्छा लगता है। उसके ऊपर ऐसे डायमंड शेप में काटी हुई मैंने ग्रीन चिलीज़ रखी हैं, थोड़ी सी पार्सली लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, लुक एट दिस, हाउ यमी इज़ दिस। अगर अच्छा है तो प्लीज़ लेट मी नो। और उसके बाद ये देखें, और इसके ऊपर अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो आप इसके ऊपर हॉट सॉस भी ड्रिज़ल कर सकती हैं। और ये, और देखें आप मेरी बेटी का कमेंट सुने, उसको मैंने कहा टेस्ट करके बताओ, शी सेड रियली यमी मॉम। सो दैट्स मेक्स मी सो हैप्पी and I feel really happy for that. I feel proud, not in the other proud way, from the down to earth way. I feel proud कि सब देखें, ये मैंने अपनी बेटी के लिए, दूसरी के लिए बनाया था। इस पे थोड़ी सी हॉट सॉस ड्रिज़ल की थी, आपको ऑप्शन दे रही हूँ। और ये उसके साथ मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए छोटी कटोरी में हॉट सॉस के साथ ड्रिज़ल करके उसको दी थी। आई होप आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।